हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए लेके आ गए हैं 12th क्लास का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए ये लास्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए फिर से हम देखते हैं, बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कार्बेट में है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए किया गया था? तो वन की सुरक्षा के लिए किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा क। चलिए उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 6 सितंबर को मनाया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा क। चलिए उसके बाद चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि मीथेन के प्रमुख स्रोत है। तो मीथेन के प्रमुख स्रोत क्या है? धान की खेती। किसका? धान की खेती। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है वर्षा जल के अम्ल वैसे वर्षा जल क्या बोल रहा है? वैसे वर्षा जल को जल कहते हैं जिसका पीएच किस से कम होता है? तो 5.6 से कम होता है। किससे? 5.6 से कम होता है। इसका उत्तर हो जाएगा घ। चलिए उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन बोला है वह जंतु जो अपने शरीर के 1/3 भार के बराबर जल की कमी सहन करता है उसे क्या कहते हैं? मतलब कि वो जंतु है ऊँट है। कौन है? ऊँट है। इसका आंसर हो जाएगा ग। चलिए आगे चलते ऊपर इसका आंसर हो जाएगा ग। देख लीजिए ध्यान से। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से मनुष्य की मौत हो जाती है क्योंकि यह नष्ट कर देता है। क्या नष्ट कर देता है? हीमोग्लोबिन को। किसको नष्ट करता है? हीमोग्लोबिन। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन बोला है ओजोन छिद्र किसके द्वारा होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। किसके द्वारा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ग। चलिए उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 9 नंबर ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है? CO2 के कारण और इंफ्रारेड और धूल कण के अवशोषण के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, यानी कि दोनों के कारण होता है। चलिए उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 10 नंबर विश्व जैव विविधता दिवस है। तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर को। चलिए उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन बोला SO2 प्रदूषण का सूचक है। तो SO2 प्रदूषण का सूचक कौन है? इसका हो जाएगा आंसर लाइकेन। क्या हो जाएगा? लाइकेन। चलिए उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन बोला है किस प्रजाति के अंदर जैव विविधता को कहते हैं? किसी प्रजाति के अंदर जैव विविधता को कहते हैं। तो ये प्रजाति विविधता कहलाता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा क। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये टॉन्सली को दिया जाता है। किसको? टॉन्सली को। चलिए उसके बाद 14 नंबर बोल रहा है कि वह जो दूसरों के कारण भोजन प्राप्त करता है वह सहजीवी कहलाता है। क्या कहलाता है? सहजीवी कहलाता है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाले कारक होते हैं। तो क्या होते हैं? शिकार करना। क्या करके? शिकार करके हम थोड़ा सा नियंत्रण कर सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र को। चलिए तो उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीवाणु कवक होते हैं। तो ये अपघटक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? अपघटक का कार्य करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन में गलती क्या हो गया कि ये जैव विविधता लिखना था। क्या? जैव विविधता नहीं, जैव विविधता। ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? जैव विविधता समुदाय के प्राथमिक उपभोक्ता है। तो कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आप लगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा शाकाहारी। भले शाकाहारी, हाँ शाकाहारी हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ख। क्या हो जाएगा? ख। चलिए इसका आंसर लिख लीजिएगा। रुक जाइए 1 मिनट, इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए ख। क्या हो जाएगा? ख। चलिए तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अब हम लेके आएंगे फिर से एक नया वीडियो। तब तक के लिए बाय। पढ़ाई करते रहो।